जब ये 20 साल के हुए तभी विभाग में लग गए आउटसोर्सिंग में। हाथ कट गया, 1 रुपया नहीं मिला। घर से कुछ जमीन प्लॉट थी वो बेच के इलाज कराया, 1 रुपया नहीं मिला। ये टेक्निकल वर्क करते हैं, घातक वर्क करते हैं, हाँ, पूरे प्रदेश को रोशन करने का काम करते हैं। यानी कि जो बॉर्डर पर तैनात एक सिपाही खड़ा होता है उसी तरीके से आउटसोर्स कर्मचारी अपने पावर हाउस में खड़ा रहता है। ये बीच के जो बिचौलिए हैं यहाँ पे कई साल से जमे पड़े हैं, हमारे बीच में जो वार्ता करते हैं और ऊपर नहीं बात जाने दे रहे। नहीं, हमें अंदाजा अंतरात्मा की आवाज़ पे हमारे चेयरमैन साहब या मुख्यमंत्री या ऊर्जा मंत्री तक हमारी सही बात पहुँच जाए। लखनऊ के शक्ति भवन के ठीक बगल में आज बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। क्यों क्या मांगे आप लोगों की, क्या समस्या आ रही है, पहले ये बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ आज यहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे समस्याएं क्या बड़े पैमाने पे उत्पीड़न हो रहा है संविदा कर्मचारियों का। बड़ा पैमाने से यूँ है उत्पीड़न हो रहा है कि जो टेक्निकल काम करते हैं, जो घातक काम करते हैं, उनका अनुबंध जो करते हैं वो लेबर का करते हैं। लेबर का अनुबंध करके मतलब यह है कि किसी को 10,000 किसी को 12,000 तनख्वाह दी जाती है। हमारा पावर कॉरपोरेशन से और सरकार से निवेदन है कि इनको समान कार्य का समान वेतन देना चाहिए और नियमित करने का, यानी कि जो इतने सालों से 10-10 साल 15-15 सालों से जो लगे हैं इनको नियमित करने का काम करें। इसलिए ये टेक्निकल वर्क करते हैं, घातक वर्क करते हैं, हाँ, पूरे प्रदेश को रोशन करने का काम करते हैं। यानी कि जो बॉर्डर पर तैनात एक सिपाही खड़ा होता है उसी तरीके से आउटसोर्स कर्मचारी अपने पावर हाउस में खड़ा रहता है कि पूरे प्रदेश को, अपने विभाग को, अपने एरिया को रोशन करने का काम करता है। आज इसके साथ में इतनी दिक्कतें बढ़ रही हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना ही पावर कॉरपोरेशन ध्यान देती है और ना ही सरकार ध्यान देती है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दिए। आज जो पूरे प्रदेश को रोशन कर रहा है इसको ध्यान दिए। आज जो आउटसोर्स कर्मचारी रातों दिन आपके लिए लगा रहता है 24 घंटे, आज पूरे प्रदेश को रोशन, यानी कि बिजली व्यवस्था एकदम बढ़िया करने की व्यवस्था करता है। आज उसको आप ना नियमित कर रहे हैं तो कम से कम समान कार्य का समान वेतन तो दिया जाए, अन्यथा इनके साथ में अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। क्या समस्या आ रही है, क्यों आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों की मोटरसाइकिल होती है, पेट्रोल भी हम खर्च करते हैं, मोबाइल भी हम खरीदते हैं, रिचार्ज भी हमारा होता है और समय के कोई घंटे निर्धारित नहीं है। और हमें वेतन के नाम पर 11,347 और 14,105 रुपया से क्या हमारा परिवार चलेगा? टेक्निकल का ये काम है और हमसे जो लेबर का अनुबंध करा के हमें वेतन दिया जाता है। ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है। हमारी यही मांग है। सारे विभागों का कायाकल्प आपने कर दिया, आंगनबाड़ी महिलाओं का कर दिया, स्वास्थ्य विभाग का कर दिया, रोडवेज का, तो क्या हम अछूते क्यों? हमारी मौतें रोज़ किसी न किसी ज़िले में हो रही हैं। बड़ा खतरनाक काम है। 50 दिनों में हाँ, ये मौतें हुई हैं। तो चलिए, हमारा यही है कि सरकार, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये बात जो है केवल हमारे आशीष गोयल जी जो इस समय IAS हैं और हमारे MD साहब हैं जो आगरा से आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री या ऊर्जा मंत्री तक पहुँचे। ये बीच के जो बिचौलिए हैं यहाँ पे कई साल से जमे पड़े हैं, हमारे बीच में जो वार्ता करते हैं और ऊपर नहीं बात जाने दे रहे। नहीं, हमें अंदाजा अंतरात्मा की आवाज़ पे हमारे चेयरमैन साहब या मुख्यमंत्री या ऊर्जा मंत्री तक हमारी सही बात पहुंच जाए कि ये काम हमारा 18,000 से कम नहीं है। इस समय जीरो टॉलरेंस है। हम भी चाहते हैं राजस्व वसूली हो, बिजली चोरी रुके, अच्छा हमारी छवि अच्छी हो। विभाग की जो छवि बिगड़ी हुई है वो जब भी ठीक होगी जब आप जीने लायक हमें वेतन देंगे। इसमें दूध वाले का, बच्चों की फीस का कोई खर्चा नहीं चल सकता, वेतन बहुत कम है। ये दर्द हमारा वहाँ तक कोई पहुँचा है और ये दर्द बीच के बिचौलिए नहीं जाने दे रहे। ये बीच में कुछ प्रबंधन बनाए बैठे हैं, ये सीधी हमारी बात को उन तक नहीं जाने दे। नहीं, हमें भरोसा है मुख्यमंत्री तक ये शब्द हमारे पहुंच जाए आपके माध्यम से कि क्या किसी विभाग में 18,000 से कम, 18,000 भी कुछ नहीं है, 24 घंटे का कार्य, टेक्निकल कार्य है, तो हम लेबर कैसे? बस फर्क यही है, समझने लायक। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे भाई? मेरे को नहीं कहना तो ये पोषण होती है लोगों की। ये कार्य किया बचपन से, जब ये 20 साल के हुए तभी विभाग में लग गए आउटसोर्सिंग में। हाथ कट गया, 1 रुपया नहीं मिला। घर से कुछ जमीन प्लॉट थी वो बेच के इलाज कराया, 1 रुपया नहीं मिला।
अब आप समझ सकते हैं कितना पैसा इनका खर्च हुआ। और इसी तरह अभी मैं घोषणा कर दूं, देखो इसी में बैठे होंगे कम से कम 100-200 निकल जाएंगे। एक व्यक्ति अभी रिक्शा में बैठे हैं, उनका 1 बीघा खेत था, वो भी विज्ञापनी आई है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और उसका धड़ बेकार है। 47 लाख की सिक्योरिटी मथुरा में रुकवाई संगठन ने, उसे भी रिलीज करने के चक्कर में उसमें से काट के देना चाहिए उसको, वो भी नहीं दिया। ये स्थिति है भाई। जब आप ईपीएफ काटते हैं, सब वो करते हैं, तो इसलिए आप जो है देखिए, आइए ये देखिए सब 11,000 कमा रहे हो। 11,000, ये स्थिति है। भी था। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ भैया। 20 साल से कर रहे थे, 15 साल से। अगर सुरक्षाकरण दिया गया होता, कायदे कानून से काम लिया जाता, ये आदमी सुरक्षित रहता। अब जानवरों वाली दशा, जानवरों तक हाके रहो कि आदमी को पता नहीं, सुबह आए हैं तो रात में 12 बजे जाते हैं, और ना पहुंच पाए, लेट हो जाए तो बहुत डपटते हैं। देखो 11,000। सही बात। देख सकते हैं आप कि किस तरह इन लोगों को सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। खैर, बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के इस धरने पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।